चीज है जहाँ पर मतलब चौबीसों घंटे इतना धुआं निकलता रहता है। चाहे वो किसी और राज्य में हो, चाहे वो सेम राज्य में हो, किसी भी हो, हर जगह से, क्योंकि देखिए पूरे नेशनल लेवल पर अफेक्ट करता है ये चीजें। अब वो कई विदेशी कंपनियां होती है जो सालों साल चौबीसों घंटे चलती रहती हैं, जो कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनका देश तो है ही नहीं। तो उन कंपनियों पर, जो भी उनकी फैक्ट्रीज है, जो भी कारखाने हैं, उन सभी पर एक्शन लिया जाएगा। और उनमें क्या उपाय किए जा सकते हैं, मतलब उनका प्रोडक्शन अगर अनलिमिटेड है। मैं सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस देश की पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड समस्याओं को खत्म करने के क्या उपाय किए जाएंगे। जिसमें कि जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, हर किसी को समझाया जाएगा कि जो भी जैसी भी समस्याएं हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे कि कोई अपनी वाहनों की सर्विस टाइम पे नहीं करवाता जिससे कि ज्यादा पोल्यूशन निकलता है, तो वो किया जाएगा। साथ ही साथ जो एक ही जगह पर जाने वाले होंगे, मतलब मान लीजिए एक ही कंपनी में दो चार पांच लोग काम करते होंगे, एक ही जगह रहने वाले, तो उन सभी से आपस में गाड़ी पूल करने को कहा जाएगा, या टू व्हीलर जैसे भी होता है, उन सभी को बोला जाएगा कि आप मिलके एक दूसरे के साथ जाएं। जिससे कि कभी आप लेके जा सकते हैं, कभी कोई दूसरा, कभी कोई तीसरा, ऐसे लेके जा सकता है। जैसे भी होगी गाड़ी पूल करने की लोगों को मतलब सलाह दी जाएगी। और लोगों का एक दूसरे से कांटेक्ट भी करवाया जाएगा, एक जिले में कोई किस जगह पे कहाँ रह रहा है, लोगों को कांटेक्ट करवाया जाएगा, जिससे कि आप सब मिलके साथ में जा सकते हैं। अगर गाड़ी में पांच लोग की जगह है तो पांच लोग अगर ऑफिस जाने वाले हैं तो पांचों गाड़ी में जाइए। कोई आपको वीआईपी बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो वीआईपी बन के एक अकेला गाड़ी में जाऊंगा। लोग दिखावा करते हैं ऐसा, तो लोगों को समझाया जाएगा वो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने देश को पोल्यूशन लेस करना है जितना भी हम कर सकते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी पहल करते हैं ना, छोटी छोटी पहल से आप देखेंगे कितना इफेक्ट पड़ेगा। और हम देखते हैं कई जैसे मार्केट्स में कोई लेबर वगैरह हो गए, वो कुछ ना कुछ मतलब बेकार की लकड़ी है या कुछ ऐसी चीज लाते हैं जिससे कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर असर पड़ता है। तो अगर वो लोगों को अगर गर्मी, जो सर्दी में गर्मी मिलने की सुविधा वैसे नहीं मिल पाती है, तो ना कुछ ऐसी चीज दी जाएगी जिसे जलाने से पोल्यूशन पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। कुछ भी हो सकता है, हम कई बार देखते हैं, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जो भी विद्वान लोग होंगे, जो भी जानकार लोग होंगे, उनसे बात करके ऐसे लोगों को वो चीजें दी जाएंगी कि अगर उनके पास गर्मी से निपटने का साधन नहीं है, सर्दी से निपटने का साधन नहीं है, तो वो उससे निपट पाए, चाहे वो किसी भी तरह की कैसी भी आग हो, नेगेटिव इफेक्ट ना डालो। तो ये उपाय किए जाएंगे। साथ ही साथ हम, जो मुझे लगता है दूसरा ग्लोबल वार्मिंग का जो दूसरा तीसरा जो भी कारण है, वो ये है कि जो हम ज्यादा से ज्यादा एसी चलाते हैं, चाहे वो स्प्लिट एसी हो गया या विंडो एसी हो गया, कोई भी हो गया, वो जो गर्मी होती है ना अंदर की, जो बाहर फेंकता है आउटडोर, उससे ग्लोबल वार्मिंग फैलती है, जो मुझे लगता है। तो लोगों को कम से कम एसी यूज करने को बोला जाएगा, जो अमीर लोग यूज करते हैं, जो भी करते हैं, उन सभी को प्यार से या जैसे भी होगा वो समझाने की कोशिश की जाएगी। और हर एक इंडिविजुअल से इफेक्ट पड़ेगा। अभी हम बहुत सोचते हैं यार हमारे ना करने से किले से क्या फर्क पड़ेगा, लोगों को समझाया जाएगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल से ही फर्क पड़ेगा। जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आप सोचिए, आपकी हेल्थ को ही नुकसान पहुंचा रहा है, आपके लिए ही बोल रहे हैं, आप कितने ही अमीर इंसान क्यों ना हो, आप कितना ही हमेशा बंद गाड़ियों में क्यों ना घूमते हो, आप कभी ना कभी तो आप एनवायरनमेंट में निकलते होगे ना। तो वो चीजें तो आपके शरीर में जाती है ना, जो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाएंगी, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगी, या आपके आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएंगी। तो लोगों को इस तरह से जैसे भी हो सकेगा मोटिवेट किया जाएगा। और दूसरी तरफ इसके अलावा हम देखते हैं कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर मतलब चौबीसों घंटे इतना धुआं निकलता रहता है। चाहे वो किसी और राज्य में हो, चाहे वो सेम राज्य में हो, किसी भी हो, हर जगह से, क्योंकि देखिए पूरे नेशनल लेवल पर अफेक्ट करता है ये चीजें। और वो कई विदेशी कंपनियां होती है जो सालों साल चौबीसों घंटे चलती रहती हैं, जो कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनका देश तो है ही नहीं। तो उन कंपनियों पर, जो भी उनकी फैक्ट्रीज है, जो भी कारखाने हैं, उन सभी पर एक्शन लिया जाएगा। और उनमें क्या उपाय किए जा सकते हैं, मतलब उनका प्रोडक्शन अगर अनलिमिटेड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उनके प्रोडक्शन को किस तरह से लिमिटेड करके उनकी इनकम भी चलती रहे और उन्हें किसी तरह का लॉस भी ना हो, वो सब शॉर्टेज की जाएंगी, सुनिश्चित किया जाएगा। अब उसमें भी आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे होगा यार, उसमें मतलब प्रोडक्शन लिमिटेड करके कैसे किसी को मुनाफा मिलेगा। वो सब उपाय किए जाएंगे डेफिनेटली। तो जैसे भी जहाँ पे भी, और इसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं, मैं एग्जैक्टली अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन हर एक इंसान को ईमानदारी से जो भी जैसे भी उपाय होंगे, जो भी सरकार उपाय करना चाहेगी, उनके साथ मिलकर वो उपाय किए जाएंगे। क्योंकि देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज इतनी थी मुझे, वो मैंने आपको बताया। अब इससे ज्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं कि क्या उपाय किए जा सकते हैं क्या नहीं। लेकिन डेफिनेटली जो भी उपाय किए जा सकते होंगे, डेफिनेटली उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार ना हर एक इंडिविजुअल को जाके समझा नहीं सकती है। वो ऊपर से बस नोटिफिकेशन जारी कर देगी, अब आप या तो ऑडी बंद करिए या ये करिए वो करिए, इससे क्या ही हो जाएगा।
तो लोगों को इंडिविजुअली समझाना पड़ेगा, जो कि इंडिविजुअल इंसान को अगर समझाएंगे और अगर वो नहीं भी समझेगा, उस पर कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा एक्शन लेके उसे उस तरह से वो काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, सही काम करने के लिए ही तो मजबूर कर रहे हैं, कोई गलत काम करने के लिए तो मजबूर नहीं कर रहे ना। सही काम करोगे तो आप भी बेनिफिट में रहोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी बेनिफिट में रहेगी। कोई गलत काम तो हम कह नहीं रहे हैं। तो जो भी फैक्ट्रीज वगैरह चलती है, जैसे किसी भी शहर में छोटी मोटी फैक्ट्री चल रही है, वहां पर भी जो भी जैसे भी उपाय किए जाते हैं उन सुधारना, जो भी कोई भी दुरुपयोग कर रहा होगा, जैसे भी कर रहा होगा, उन सभी को सही से काम करने के लिए बोला जाएगा, चाहे वो कितने ही करोड़पति इंसान होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको आज की वीडियो में बताया, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। सारांश। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर में उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। अर्थात जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण माया वश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए उपयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार
जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। और भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।